Today we will discuss class 7 chapter number 13 the role of state government in health sector. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिए थे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जैसे कि बाय मींस ऑफ एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जैसे जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको राइट है वोट डालने का और वो अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट करते हैं इलेक्शन से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिर वो क्या करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। फिर गवर्नमेंट के हमने ये भी देखे थे कि कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद और पार्लियामेंट में हमने लोकसभा राज्यसभा देखा था हमने जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, उसमें ये था कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लॉज बनाती है। किसके लिए बनाती है, जो कंट्री के जो सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं उनके लॉज बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है गवर्नमेंट का, जो कंट्री का वर्क होता है उसको वो लीड करती है। किस बेस पे करती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है जिसमें हमारे सेट ऑफ रूल की जो गाइडलाइंस बनी है, जो लॉज बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, वो सब वर्क करते हैं टोटल कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, की पीपल्स में इक्वल हार्मनी चाहिए, सब इक्वली ट्रीट करना चाहिए और स्टेट को एज अ सेकुलर रहना चाहिए। सेकुलर मींस कि किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए, उसे सब ह्यूमन बीइंग्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो वैसे हम देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाती है तो उसने हेल्थ सेक्टर में जो उसके पीपल्स है, जो कंट्री के सिटीजन्स हैं या स्टेट के हैं, तो उसने हेल्थ सेक्टर में उस गवर्नमेंट में क्या रोल प्ले किया है उसने। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डिफाइनिंग हेल्थ, मतलब कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई पर्सन हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो what happens when they are cured, they will get rid of the particular alignment with the suffering from and be healthy again. What do you mean by being healthy? ठीक है, तो देखो ऐसा है कि अगर कोई पर्सन अच्छे से रह रहा है, अच्छे से खा रहा है, अच्छे से पी रहा है, उसको उसे कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी है। ठीक है, सिंपल वे में अगर कहें तो ये कह सकते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे कुछ नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से समझते हैं हम इसको, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, समझते हैं। देखो हेल्दी डेफिनेशन ऑफ डिफाइनिंग हेल्थ, when one who thinks about health assume that being healthy means being a, देखो, free from all kinds of illness, disease और injuries। जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं कहूँ कि डिफाइनिंग हेल्दी, हेल्दी पर्सन कौन है, जिसे कोई बीमारी नहीं है और फ्री है ऑल काइंड ऑफ इलनेस से, कोई डिजीज नहीं है, कोई इंजरीज नहीं है। ठीक है, however the concept of health needs to be defined from a broad perspective। ठीक है, तो सिर्फ ये हेल्दी नहीं होना चाहिए कि हम बोले कि भाई ये सिर्फ ये हेल्दी है, इसके अलावा और भी इसमें चीजें ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स भी हैं। द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एनकम्पासेस कंप्लीट, फिर क्या होना चाहिए पर्सन को, फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी पर्सन को फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसको हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी है। साथ ही साथ में सोशल वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कि पर्सन की जो इंडिविजुअल उसकी सोशली वेलबीइंग होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स बीइंग हेल्दी presupposes the availability of clean and safe drinking water, adequate amount of food every day, proper sanitation facilities, sufficient space to live and in a clean environment to an individual। तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा हेल्दी है। हेल्दी मींस हेल्दी एनवायरनमेंट है, पर्सन हेल्दी है। कब है वो, जब उसे ये सारी चीजें मिलती हैं उसको। ठीक है, अवेलेबल उसको क्लीन वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, एडुकेट अमाउंट में फूड मिल रहा है एवरी डे, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, उसको सफिशिएंट स्पेस है रहने के लिए, साथ में क्लीन एनवायरनमेंट भी है इंडिविजुअल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी है, हेल्दी और हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहा है। दिस मींस दैट बीइंग हेल्दी नॉट ओनली मींस टू रिमेन फ्री फ्रॉम डिजीज बट आल्सो लिव इन हाइजीनिक कंडीशन एंड हैव एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि बीइंग हेल्दी मींस कि उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे उसको सारी चीजें अवेलेबल हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, उसको उसे मिले, साथ ही साथ में रिमेन डिजीज और बाकी डिजीज और इलनेस से भी वो फ्री होना चाहिए, वो जहाँ पे वो उसे जो हाइजीनिक कंडीशन मिल रही है, हैव एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज फॉर सर्वाइवल। It is primarily the government which assume this responsibility, but the private sector has also significant contribution in the health sector। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में क्या है, तो गवर्नमेंट तो अज्यूम करके अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझती है, काफी सारे स्कीम्स, काफी सारी वेलफेयर देने के लिए बहुत सारा वर्क करती है गवर्नमेंट। साथ ही साथ में कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं इन हेल्थ सेक्टर। अब देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ बीइंग हेल्दी। ठीक है, देखो क्या है, सिर्फ आप शॉर्ट वे में ये समझ लीजिए, जैसे कि जो डेफिनेशन है कि आप हेल्दी, हम कहेंगे बीइंग हेल्दी मींस
कि इसको फ्री होना चाहिए ऑल काइंड ऑफ इलनेस से, कोई डिजीज नहीं चाहिए, कोई इंजरीज नहीं होनी चाहिए, वो हो गया बीइंग हेल्थी। वो कैसे रहेगा वो, जब उसे ये सारी चीजें मिलेंगी, अगर उसके आसपास उसके एनवायरनमेंट में जहां वो रहता है अगर उसके पास ये सारी चीजें होंगी तो वो बीइंग हेल्थी होगा वो। अगर उसे क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, एडिक्वेट फूड भी मिलेगा, सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर, तो वो बीइंग हेल्थी ही होगा वो। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स है। सबसे पहले सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक कंडीशन एंड गुड लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, थर्ड चाहिए एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, ये भी चाहिए से। और फोर्थ चाहिए प्रॉपर बैलेंस डाइट। ठीक है, उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट भी चाहिए, तभी वो पर्सन बीइंग पूरा हेल्दी रह सकता है वो, तभी वो सारी डिजीज इलनेस से वो बिल्कुल फ्री रह सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी कौन कौन सी है, किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, इंडिया ने क्या अचीव किया है, ग्रेट डील ऑफ सक्सेस इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द सिटीजन सिंस इंडिपेंडेंस। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद से इसने बहुत सारी कोशिश की है इंडियन गवर्नमेंट ने कि वो पीपल्स को काफी हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करें, काफी सारी न्यू स्कीम्स वो लेकर आए हैं। जैसे कि हम बात करें आज की डेट में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में और वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स भी है इंडिया। उसके साथ अप्रोक्सीमेट 15,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी, तो हर साल मेडिकल कॉलेज से 15,000 डॉक्टर क्वालिफाई होकर निकलते हैं, अपनी ग्रेजुएशन पास करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं डॉक्टरी में वो। द सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इज अ चेन वेयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिक डॉक्टर्स लैबोरेटरीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो हेल्थ केयर के अगर सिस्टम की बात करें तो वहां पे हॉस्पिटल भी आएगा, जो क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स भी आएंगे, जहां आप मेडिकल स्टोर से अगर आप दवाई लेते हैं तो वो भी सब हेल्थ केयर सिस्टम में ही आएगा। तो ये वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड वे टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस एंड फैसिलिटीज। इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, तो हेल्थ केयर सर्विस की बात करें, जो फैसिलिटी इंडिया में प्रोवाइड हो रही है, जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बना के रखा है, वो किस तरह से है, वो पब्लिक भी है प्राइवेट भी। पब्लिक मींस गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया किस तरह से डिवाइड किया है, ये सब क्यों है कि बीइंग हेल्थी, हम समझ रहे हैं कि कोई किस तरह से हेल्थी होता है, तो डेफिनेशन क्या है हेल्थी की, और कौन कौन से गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया है, कौन कौन सी स्कीम्स वो लेकर आए हैं कि वो उसने अपने सिटीजंस को हेल्थी रखा है उसने। ठीक है, उसमें देखो टाइप देखो, पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर में क्या आएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या है, कंप्रोमाइजेज प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, ये सरकार चलाएंगी, पब्लिक के होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, ये प्राइवेट, इसका कोई पर्सन सिंगल पर्सन भी ओनर हो सकता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती है। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अगर वेलफेयर की बात करें, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, तो गवर्नमेंट इन ऑल कंट्रीज टेक द टास्क प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी टू देयर सिटीजन। ठीक है, तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं सब कंट्रीज की, सब के सब क्या करते हैं, वो कमिटेड है किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, और साथ ही साथ में काफी सारी फैसिलिटीज अपने सिटीजंस को वो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी कंट्रीज के जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं। टू फैसिलिटेट दिस गवर्नमेंट सेटअप, तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हॉस्पिटल्स प्ले करती है, अपने हेल्थ सेंटर्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, लैबोरेटरीज बनाती है, ब्लड बैंक भी होते हैं, प्रोवाइड एम्बुलेंस सर्विस भी करती है गवर्नमेंट। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि पर्सन को हेल्दी रखा जाता है, ताकि उसे कोई भी बीमारी, कोई डिजीज उसे ना हो। दे अज्यूम द रिस्पांसिबिलिटी, तो गवर्नमेंट अज्यूम करती है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग मेडिकल एंड पैरामेडिकल प्रोफेशनल, उनको ट्रेन भी करती है, ये गवर्नमेंट समझती है। मेडिसिन एंड अदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी है, आल्सो मेड अवेलेबल टू द पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट और एट सम नॉमिनल कॉस्ट। मींस की गवर्नमेंट क्या क्या वर्क करती है, देखो जो अगर रिच पीपल होगा तो मैक्सिमम ये देखा जाता है कि अगर रिच पर्सन है तो मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन जो पोर है वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो रिच है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो भी जाते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफी बहुत अच्छे हैं, काफी हैवी मशीनरी और बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, प्राइवेट के भी होते हैं या गवर्नमेंट के भी होते हैं। ठीक है, तो क्या वर्क है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो वेलफेयर पीपल के लिए, पीपल्स को अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम लाने के लिए वो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी गवर्नमेंट समझती है, काफी सारे ट्रेनिंग मेडिकल और रिक्रूट करती है पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स को, मेडिसिन और अदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है पब्लिक को, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट करती है या फिर सब थोड़ी सी नॉमिनल कॉस्ट करती है, जो कि गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है किसके लिए, पीपल्स के लिए, कि उनको अच्छा वो अच्छे हेल्दी रहे वो। द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम आल्सो कॉल्ड
बिकॉज इट इज सेट अप फॉर द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम इसको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसको, ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्योंकि पब्लिक के लिए बनाया गया। किसने? गवर्नमेंट ने बनाया है। ये सेट किया है गवर्नमेंट ने, किसके लिए? पब्लिक के लिए। द गवर्नमेंट विच फंड्स दैट accretive of taxes paid by the public। तो वो गवर्नमेंट कहां से उनको फंड देती है? जो टैक्स वो पब्लिक से लेती है। तो टैक्स विभिन्न टाइप का देखेंगे कभी किसी वीडियो में, चैप्टर में है वो, हम डिस्कस करेंगे टैक्स कौन कौन से टाइप्स के, गवर्नमेंट किस तरह से टैक्स पब्लिक से लेती है। ठीक है, जो टैक्स पब्लिक, जो गवर्नमेंट है जो पब्लिक से टैक्स लेती है, वो पब्लिक के हेल्थ केयर के सिस्टम के लिए और बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए वो यूज करती है। साथ साथ में इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एलैबोरेट हेल्थ केयर सिस्टम भी किया है, कवरिंग जहां से कहां कौन कौन से एरियाज कवर किए हैं, रूरल भी और अर्बन एरियाज भी। दिस कंसिस्ट ऑफ डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल एंड कॉलेज कम हॉस्पिटल। साथ ही साथ में देखो गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करती है, उसकी जो प्राइमरी ड्यूटीज है गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में, एंश्योरिंग, गवर्नमेंट एंश्योर कर रही है कि वो ensuring good health to all the people irrespective of socio-economic background। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है कि हमने जो हमारे सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनको हमने अच्छी हेल्थ केयर सब पीपल्स को हमने प्रोवाइड करनी है। हमें ये नहीं देखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन से सोशल बैकग्राउंड है उनका या कौन सा उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। इकोनॉमिक में चाहे वो रिच है या पुअर है, सोशल में मीन कोई भी रिलीजन है, कोई भी कास्ट है, किसी भी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबको जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है सबको अच्छे से प्रोवाइड करना है। Facilities are meant for all the public healthcare system facilitate the government able to prevent the spread of communicable disease। तो साथ ही साथ में क्या गवर्नमेंट ये भी प्रिवेंट करती है कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो उसको भी स्प्रेड ना हो, उसके लिए बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे इसने वैक्सीन सेंटर बनाती है, वो वैक्सीन देती है पीपल्स को। तो कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी आती है? देखो मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया एक्सेट्रा। दे वर प्रोमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ और पब्लिक हेल्थ। तो जो गवर्नमेंट है ये कम्युनिकेबल डिजीज से भी बचने के लिए जैसे पोलियो वैक्सीन है प्रोग्राम गवर्नमेंट रन करती है, और पब्लिक हेल्थ केयर है जो कि चेकअप रूटीन बेसिस पे जो जो पब्लिक को हेल्थ केयर को चेक करती है हम सबको उनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अभी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, किस तरह स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कम्युनिटी लेवल और प्राइमरी लेवल। सबसे पहले समझते हैं नेशनल लेवल। The national level healthcare system under the supervision of Union Ministry of Healthcare and Family Care। तो जो नेशनल लेवल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको कौन रन कर, किसकी देखरेख में रहता है? वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। जो नेशनल लेवल का हेल्थ केयर है वो किसके अंडर होता है? नेशनल लेवल पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर। वैसे स्टेट का कैसे होता है? स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो स्टेट का डिपार्टमेंट होगा हेड कौन करता है इसको? मिनिस्टर विद द सेक्रेटरी। ठीक है, उसके सेक्रेटरी में हेड करेगा, अंडर द चार्ज होता है हेल्थ सेक्रेटरी। किसका चार्ज कौन करेगा उसको? जो हेल्थ सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा। ईच स्टेट में स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी होते हैं, लार्ज सिटीज में टू केयर ऑफ द टेरिटरी टर्शियरी हेल्थ केयर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ केयर होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जो कि हेड करता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। साथ ही साथ में स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट तालुका में, किसके लिए? वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सेकेंडरी हेल्थ केयर। ये टर्शियरी है, तो सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। डिस्ट्रिक्ट लेवल का देख लिया। कम्युनिटी लेवल पे ये सब डिवीजन लेवल पे है जहां पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होंगे, सीएससी, जो एस्टैब्लिश्ड है पॉपुलेशन, जो क्राइटेरिया रखा गया है कि कम्युनिटी लेवल पे जो हेल्थ केयर सिस्टम बनाए, जो हॉस्पिटल बनाए, कैसे बनाएंगे, वो देखते हैं क्या क्राइटेरिया की पॉपुलेशन 80,000 से 1,20,000 तक होनी चाहिए टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर्स। प्राइमरी में विलेजेस में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, पॉपुलेशन कितनी होगी? 30,000 या उससे ज्यादा हो तो वहां पे हम गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर उस एरिया में एस्टैब्लिश करती है। मैनी रूरल डिस्पेंसरी करती है, अपडेट करती है उनको, क्रिएट दिस पीएससी। तो ईच पीएससी जो प्री पीएससी मींस मतलब पीएससी मींस प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैज वन मेडिकल ऑफिसर, वन मेडिकल ऑफिसर होता है, टू हेल्थ असिस्टेंट, हेल्थ वर्कर एंड सपोर्टिंग स्टाफ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स लाके रखी है जो कि हेल्थ सेक्टर में प्ले करती है गवर्नमेंट, कि उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी रखा है जो कि किसका हेल्थ केयर करते हैं? जो रूरल लेवल पे करते हैं, एट विलेज लेवल पे करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो पब्लिक जो इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के और किस तरह से ये फंक्शन करती है ये। ठीक है, देखो किस तरह से वर्क करती है। तो ये क्या करती है? पब्लिक हेल्थ केयर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, जो हमने देख लिया था। प्रोवाइड और क्या क्या प्रोवाइड करती है?
क्वालिटी ट्रीटमेंट देती है ऑल काइंड ऑफ इलनेस से बचने के लिए एट लो रेट और फ्री ऑफ कॉस्ट टू सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मींस की जो वीकर सेक्शन सोसाइटीज हैं मैक्सिमम, उनको गवर्नमेंट क्या है, उनको फ्री या लो रेट्स पे उनका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में वो उनका इलाज तो करती है। गवर्नमेंट की ये स्कीम चलाई उन्होंने, गवर्नमेंट ने, कि वो जो काफी पुअर पीपल्स होंगे या जो तुमने स्कीम चलाई उसके अंदर वो पीपल्स का फ्री ऑफ कॉस्ट उनके इलनेस को दूर करती है, उनका इलाज करती है, टू प्रोवाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ सर्विसेज। दस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करती है, सबको क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस देती है, सब सिटीजन को, ठीक है। तो इवन द पुअर मे सीक ट्रीटमेंट, क्यों कि जो पुअर हैं, जो बियर नहीं कर सकते हैं इतना हैवी, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनकी ट्रीटमेंट करती है। तो पीपल आर एक्सपेक्टेड टू कोऑपरेट with the government to successfully fight against particular disease, जैसे हो गया पल्स पोलियो कैंपेन चलाती है, डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कराती है, शॉर्ट कोर्स कैंपेन ट्यूबरक्लोसिस प्रोटेक्शन एचआईवी, सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं ये जो गवर्नमेंट जो हेल्पफुल होता है पीपल के लिए टाइमली ये स्कीम जो गवर्नमेंट की कैंपेन ये चलाती रहती है, ताकि जो उनकी जो पब्लिक सिटीजन है वो सेफली और उनमें कोई इलनेस हो सेफली वो अच्छे एनवायरनमेंट में वो लिव कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट ने देखो कितने गवर्नमेंट कितना अच्छा अपना हेल्थ केयर सिस्टम चला रही है और कितना अच्छा रोल प्ले कर रही है अपने सिटीजंस के लिए। विभिन्न टाइप की कैंपेन चलाते हैं डोर्स के जैसे ये, और साथ ही साथ में जो पुअर है काफी कम्युनिटी ग्रुप्स के पीपल्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। साथ ही साथ में नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट काफी सारे स्कीम्स काफी सारे कैंपेन लॉन्च करती है पीपल को सपोर्ट करने के लिए, काफी सारे सेशंस ने किए जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम वगैरह करती है वो, ठीक है। साथ ही साथ में और कौन कौन से स्टेप्स किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो पीपल के हेल्थ केयर के लिए वो क्या क्या वर्क करेगी वो भी हम देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिक्लेयर किया गया है कि दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अपने सिटीजन को वो प्रोवाइड करेगी, जो गवर्नमेंट है, साथ ही साथ में इंश्योर करेगी इज हर वेलफेयर एंड वेलबीइंग के लिए। तो इसी में इंक्लूड क्या किया, प्राइमरी हेल्थ सर्विस इंक्लूड की है जिसमें कि लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी किया है एवरी सिटीजन को कि राइट टू लाइफ, इसमें क्या गारंटी किया गया है कि हर पर्सन को राइट टू लाइफ है, और गवर्नमेंट अगर राइट टू लाइफ हर सिटीजन का तो मींस इट मींस द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल अनलेस ही इज कन्विक्टेड टू डेथ बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि हर सिटीजन को राइट टू लाइफ है और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी जो अपने जो पीपल्स हैं, सिटीजन हैं, उनकी लाइफ को वो इंडिविजुअल की लाइफ को वो इंश्योर करेगी, उस सेफ्टी को फील कराएगी, सेफ उनको रखेगी। हाँ, ये नहीं है कि अगर कोर्ट ने किसी को डेथ दे दी है, किसी को फांसी सजा दी है तो उसको भी बचाएगी, he she is convicted to death by the court of law unless, ठीक है। तो इसके अलावा नहीं होगी, बाकी हर सिटीजन को वो उनकी इलनेस को दूर करेगी। इसलिए इंश्योर किया गया कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो राइट दिया गया राइट टू लाइफ। साथ ही साथ में गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करना है, बेस्ट एजुकेट एंड नेसेसरी ट्रीटमेंट टू एवरी सिटीजन। तो गवर्नमेंट ने ये भी करना है कि नेसेसरी ट्रीटमेंट देना है अपने एवरी सिटीजन को और उनकी लाइफ को सेव करना है। इफ सच ट्रीटमेंट इज डिनाइड टू एनीवन, अगर किसी को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट इसको देने में फेल होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पीपल्स कोर्ट जा सकते हैं और गवर्नमेंट को आस्क कर सकते हैं कि हाँ आप इस पर्सन को कंपनसेट करो क्योंकि आपने हमारी लाइफ को सेव नहीं किया, आपकी स्कीम जो चलाई थी आपने फेल हो गई है। कंपनसेट द पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी मींस कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और वहां से कोर्ट से वो गवर्नमेंट जो उस पर्सन को कंपनसेट कर सकती है। वो अगर कोई गवर्नमेंट अगर किसी सिटीजन को अगर ट्रीट करने से मना करती है कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, हम आपकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे गवर्नमेंट, तब वो जा सकते हैं वो, ठीक है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने काफी सारी पॉलिसीज भी अडॉप्ट की हैं, जैसे कि हम देखेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से 2012 में आता है, ये लोगो है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया है, द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेस्ट एंड टाइमली हेल्थ केयर सर्विस टू द पीपल ऑफ इंडिया। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट। इंडिया ने देखो हेल्थ पॉलिसी अडॉप्ट की थी पार्लियामेंट के थ्रू, कब की थी, 1983 में, और अमेंड की 2002 में, ठीक है, 2002 में अमेंड की। उसकी एम क्या थी, इट एम्स
एट ब्रिंग द पब्लिक हॉस्पिटल एट पार विद द प्राइवेट हेल्थ केयर अंडरटेकिंग्स, साथ ही साथ में प्रोवाइडिंग देम विद, तो जो आपने हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करने हैं, जो पब्लिक हॉस्पिटल का आपने एस्टैब्लिश करने हैं या प्राइवेट हेल्थ केयर करने हैं, जिसके अंडरटेकिंग्स जो पब्लिक के अंडरटेकिंग्स में है, वहां पे आपने क्या प्रोवाइड करना है, इसमें अच्छे स्किल स्टाफ होना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट देने हैं किसके, पीपल के ट्रीटमेंट के लिए। The government has made internship in rural areas compulsory for medical students to get an MBBS degree in order to provide for universal better health facilities in rural areas। ठीक है, तो इसमें क्या गवर्नमेंट ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रखा है, जो डॉक्टर्स पास आउट होते हैं कि आपको किसी गांव में जाना है और आपको वहां पर कंपल्सरी आपको मेडिकल स्टूडेंट को जाकर आपने वहां पर अपने जो रूरल एरिया के जो पीपल्स हैं उनका आपने ट्रीटमेंट करना है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एंड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द रूरल एरियाज। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रखा है इसके अंदर कि एरियाज में जाना है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट देखो कितने अच्छे से कदम की, इतना अच्छा ये नेशनल हेल्थ वेलफेयर सिस्टम चलाया है ये इंडिया में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक कर लेते हैं आज, ये लास्ट एरिया है ये। ठीक है, और कौन कौन से, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन देखा हमने, रूरल मिशन चलाया है पीपल के वेलफेयर के लिए, साथ ही साथ में और क्या चलाया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी चलाई, स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर मोर यूनिवर्सल हेल्थ फॉर द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन बाय द प्रोवाइडिंग प्रीमियम इंश्योरेंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है किसी NHRM भी चलाया है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी कैंपेन प्रोग्राम चलाया, स्कीम चलाई है, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है कि आपको यूनिवर्सल हेल्थ फॉर द अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस को हमने प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ उनको प्रीमियम फ्री इंश्योरेंस देना है, कहां से, फॉर हॉस्पिटलाइजेशन बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये जो स्कीम है ये दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे इंक्लूडेड है। साथ ही साथ में इसमें देखो एक यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस वाला, उन्होंने भी काफी सारे वर्क किए हैं वेलफेयर पीपल्स के लिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिसेफ, रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO have also collaborated with the central and state government to bring about universal health care in the country through vaccine, immunization, health education, child and women care etc। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी काफी सारे में अच्छे उन्होंने स्कीम चलाई है, काफी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का वो साथ देते हैं, काफी सारी कैंपेन वो चलाते हैं, वैक्सीनेशन हो गई, इम्यूनाइजेशन हो गया, ताकि पीपल्स को इन बीमारियों से दूर रखा जा सके। अच्छे से वैक्सीनेशन सेंटर लगवाते हैं, वो कैंपेन चलाते हैं, रूरल एरिया में लगाते हैं। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन बच्चों को देते हैं, एजुकेशन देते हैं, चाइल्ड को, वुमेन की केयर किस तरह से की जानी है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छे स्टेप इन्होंने उठाए हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, जो कि पब्लिक की हेल्थ केयर सिस्टम को, हेल्थ को अच्छे इंक्रीज करते हैं। द हेल्थ केयर सर्विस अनलेस complemented by the basic amenities and hygiene regulation for all legal help in the achieving the goal of providing good healthcare facility to all। ठीक है, तो क्या है कि गवर्नमेंट का क्या है, देखो गवर्नमेंट का ये गोल है कि उसने अपने पर्सन्स को अच्छी लाइफ देनी है, ठीक है, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। इसके लिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये हेल्प करती है, काफी डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन देते हैं, साथ ही साथ में काफी डिफरेंट टाइप्स की इनको एड्स भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है ये गवर्नमेंट के वेरियस लेवल पे होती है, पॉलिसीज को इनिशिएट करती है, जो प्रोग्राम रन करती है, जो प्रोग्राम रन होते हैं इनकी एम होता है कि एंश्योर गुड हेल्थ फैसिलिटी डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना है। जैसे कि मोबाइल बैंक प्रेजेंट आंध्र बैंक ने की थी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। ठीक है, साथ में ये था, देखो एक एग्जांपल करते हैं, बुलबा टोली अ ग्रुप ऑफ यंग वॉलंटियर्स shouting slogans and blowing whistles to draw attention of children and parents to the polio booth। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया था पोलियो वैक्सीनेशन का, तो एक गुलाबी टोली थी ये, तो ये क्या करते थे, ये जो यंग वॉलंटियर्स थे ये स्लोगन्स और विशेष बजाते थे, अटेंशन करते थे कि आप अपने बच्चों को जाकर पोलियो ड्रॉप्स आप पिलाएं। ठीक है, साथ साथ में काफी सारे पब्लिक और जो पर्सन सिंगल पर्सन है वो भी काफी गवर्नमेंट की हेल्प काफी सारी एड देते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एड देते हैं गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, ताकि वो अपने पीपल्स को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर सके। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से स्टेप, काफी डिफरेंट टाइप की स्कीम्स चलाई है उन्होंने, जैसे कि हमने देखा कि नेशनल हेल्थ रूरल मिशन देखा हमने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की है स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने रन की है, किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। और गवर्नमेंट का रोल है
कि वो अपने पीपल्स को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड देगा बाय डिफरेंट टाइप, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल के थ्रू देगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनका इलाज करेगी। अगर किसी को लगता है, अगर गवर्नमेंट अगर मना करते हैं कि हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपका इलाज नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट कोर्ट में जाता है और वहाँ से उसको गवर्नमेंट से उसको कंपनसेट भी करेगी उस पर्सन को। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम और टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।